हेलो एवरीवन, आज है 4 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। देखिए 412 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 400 रुपए के नीचे भी चला गया था और लंबे समय तक वो वहां पर रहा था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने हर बार कहा है कि 400 रुपए के नीचे अगर विप्रो जाता है तो खरीदारी के मौके वहां पर जरूर बनेंगे। और अब जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली हम बात भी करेंगे यहाँ पर कि या यहाँ से ऊपर की तरफ और जाएगा या दोबारा 400 के नीचे लौट सकता है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो विप्रो को लेकर अगर हम देखें तो विप्रो का शेयर 412 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो तकरीबन 5.5% का ग्रोथ है। 400 के नीचे लंबा वक्त इसने बिताया जरूर था अगर आप देखो तो यहाँ पर, लेकिन उसके बाद अब भागना शुरू किया है। लेकिन धीरे धीरे अब नीचे की तरफ जाता हुआ ये नजर भी आ सकता है। यहाँ पर एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 33 से 34% की भयंकर गिरावट है। 722 रुपए 721 रुपए के आसपास चला गया था ये, और उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार 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 टूट रहा है। जब भी थोड़ा सा लगता है कि यार यहां से बाउंस बैक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उससे ज्यादा की ये गिरावट दिखाता है। लेकिन मेरे हिसाब से एक स्ट्रांग सपोर्ट इसका जो है वो 375 से 400 के बीच में आपको नजर आ रहा है, क्योंकि जब भी वहां पर गया है ये दोबारा तेजी की तरफ भागा जरूर है। तो मैं यही मानता हूं कि 400 के नीचे अगर विप्रो आता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन हाँ, आपका जो नजरिया है, आउटलुक है, वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं, क्योंकि अभी भी आईटी इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं तो पूरी तरीके से ये रिवाइव नहीं हुआ है। खास करके दिक्कत जो है वो यूएस में है, लेकिन वहां पर भी अब धीरे धीरे सिचुएशन संभलती हुई नजर आ रही है। हमने हाल फिलहाल में ही कई सारे लोगों को, मतलब कई बड़ी कंपनी में हमने फायरिंग देखी। चाहे ट्विटर की तो बात ही अलग है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो फेसबुक ने भी कई लोगों को फायर किया, मेटा जिसको आज के वक्त में हम कहते हैं। उसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज है, आईटी कंपनीज है, जहां पर हमने फायरिंग वगैरह देखी थी। लेकिन जनरली ऐसी फायरिंग हमें विप्रो में, इन्फोसिस में या फिर टीसीएस में देखने को नहीं मिली है, बल्कि वहां पर अभी भी अच्छे टैलेंट को अक्वायर किया जा रहा है, मतलब उनको काम पे रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि उतना बड़ा दिक्कत इन बड़ी कंपनियों को नहीं होगा, क्योंकि इन बड़ी कंपनियों के पास ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा कैश रिच है इनके पास, और प्रॉफिट में है, बेहतरीन प्रॉफिट में है। चाहे विप्रो की बात करो, इन्फोसिस की बात करो, टीसीएस की बात करो, एचसीएल की बात करो, ये सारी कंपनियां जो है वो अगर थोड़ा सा भी टूटेगी यहां से तो खरीदारी के ही मौके होंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिकवर करेंगे और डेफिनेटली एक अच्छा कैश रिच है उनके पास और आगे भी रहेगा। विप्रो को लेकर देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 2,26,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 58 लाख से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। डेली अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हुए नजर भी आ रहे हैं। कंपनी का अगर हम बात करें तो इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल सितंबर में जो रेवेन्यू 19,600 करोड़ तक का था, वो इस बार 22,500 करोड़ है। मतलब तेजी है इनके रेवेन्यू में, बढ़ रहे हैं इनके रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन दिक्कत यहां पर हुई थी इनके प्रॉफिट्स में, लेकिन फिर भी इस बार का जो प्रॉफिट है वो 2,660 करोड़ के आसपास रहा है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये 2,560 करोड़ था। मतलब तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का और एडिशनल इन्होंने प्रॉफिट कमाया है जून क्वार्टर के मुकाबले। सितंबर में अच्छे, मैं कहूंगा कि एवरेज है ये, लेकिन हाँ पिछले साल के 3,000 करोड़ से कंपेयर करेंगे तब तो आपको कम ही लगेगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चीजें बेहतर हो रही है। लेकिन सितंबर क्वार्टर में भाई साहब बड़ी चेंजेस हुए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ा दाव खेला है यहाँ पर। 0.05% की इंश्योरेंस कंपनी की जो होल्डिंग थी, इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग बढ़ के 4.63% पर आ गई। मतलब 4.5% से ज्यादा की खरीदारी करी इन्होंने। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करी, 3.30% की होल्डिंग 2.87 पर आ गई। एफआईज ने भी बिकवाली करी, 6.95% की होल्डिंग 6.58 पर आ गई। प्रमोटर ने भी थोड़ी सी बिकवाली करी, 73% की होल्डिंग 72.95% पर आ गई। कोई उतनी बड़ी, लेकिन हाँ थोड़ी सी बिकवाली जरूर है। लेकिन जितना बेचा नहीं इन लोगों ने, उससे 3-4 गुना खरीदा है इंश्योरेंस कंपनियों ने। यहां पर अगर आप देखो तो प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है और कभी होगा भी नहीं। यहां पर विप्रो के बारे में हम देखें तो विप्रो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह कोई भी नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा। देखो विप्रो बेचने वाला शेयर नहीं है, खास करके तब जब वो सस्ता मिल रहा हो। अभी के वक्त में 86% लोग कह रहे हैं खरीदो और 14% लोग कह रहे हैं कि होल्ड करो। कंपनी में अगर आप नजर करेंगे तो कंपनी के इनसाइडर ट्रांजैक्शन अगर आप देखो तो भाई साहब खरीदारी के हुए हैं, अभी इसी महीने की बात है ये। आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन है
1 दिसंबर को उन्होंने खरीदारी करी है 13,200 शेयर। हालांकि ईसॉप के थ्रू हुआ है, कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको ईसॉप के थ्रू शेयर दिए जाते हैं। एक और है जिन्होंने 72,000 शेयर्स यहाँ पर इनको ईसॉप के थ्रू मिले हैं। मतलब ये अच्छी खासी क्वांटिटी में वहां पे खरीदारी मतलब देखने को मिल रही है इनसाइडर्स के द्वारा। यहां पर अगर आप कंपनी के डिविडेंड के बारे में देखें तो देखो विप्रो में अब तक क्या हो रहा था कि विप्रो हर साल 1 रुपए का आपको डिविडेंड पे कर रहा था। तो डिविडेंड से कोई पैसा यहां बनता नहीं है, ठीक है। विप्रो में जो पैसा बना था अब तक वो बना था बोनसेस के थ्रू। विप्रो के एक शेयर कई बार मल्टीप्लाई हो होकर कई गुना ज्यादा बन गए। और इसीलिए हम बात भी करते हैं कि अगर आज से 40 साल पहले आपने विप्रो में 10,000 रुपए लगाए होते तो आज उसकी कीमत 1,600 1,500 करोड़ होती। तो ये बात है हम आज भी करते हैं, क्योंकि पैसा यहां पर हुआ क्या है कि एक ही शेयर मल्टीप्लाई हो होकर कई ज्यादा बन गए यहां पर। तो लोगों का फायदा हुआ तो है विप्रो में, लेकिन अब विप्रो डिविडेंड भी पे करना शुरू कर चुका है। इस बार बड़े लंबे अरसे बाद विप्रो ने साल में 2 बार आपको डिविडेंड पे किया। इससे पहले होता था कि सिर्फ जनवरी में डिविडेंड मिलता था 1 रुपए का, लेकिन इस बार इसने अप्रैल में भी दिया 5 रुपए का। मतलब कुल मिलाकर 6 रुपए का डिविडेंड विप्रो ने दिया है। बाकी आईटी कंपनी की अगर मैं बात करूं जैसे कि टीसीएस, एचसीएल हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये साल में 3 या 4 बार आपको डिविडेंड पे करते हैं और भारी भरकम डिविडेंड देते हैं। विप्रो अब तक डिविडेंड इतना बड़ा नहीं पे करता, लेकिन अब शायद हो सकता है कि विप्रो भी अच्छा डिविडेंड पे करना शुरू कर दे। यहां पर इनके रेवेन्यू के बारे में देखें तो रेवेन्यू भी इनके लगातार बढ़े हैं, अच्छे रेवेन्यू देखने को मिले। 79,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू इनके थे फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो काफी बेहतर प्रॉफिट था, 12,235 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था इनका। लेकिन अब शायद हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम नजर आ सकता है, क्योंकि दोनों ही क्वार्टर में अगर हम मिलाकर देखें तो मुश्किल से इनका जो प्रॉफिट होगा 5,200 करोड़ के आसपास का रहा है, जो कि इसकी एवरेज से काफी कम है। तो ये एक्सपेक्टेड भी था और उस तरीके से हमने शेयर में करेक्शन भी देखा। 700 रुपए का शेयर हमने 400 रुपए पर भी देखा है। तो ये एक्सपेक्टेड था और ये सबको पता है कि कम होगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बेहतर होती यहां पर भी नजर आएगी। विप्रो को लेकर एक अच्छी खबर यहां पर यह भी आई कि विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जो विप्रो एंटरप्राइज की सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने पुणे बेस का एक स्टार्टअप कंपनी है, एआई स्टार्टअप की कंपनी है लाइनक्राफ्ट, उसको अक्वायर किया, मतलब खरीद लिया है। कितनी अमाउंट पर खरीदा है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन इस एक्विजिशन के साथ विप्रो जो है वो अपनी डिजिटल कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ाने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है लाइनक्राफ्ट वो कंपनी है जो हेल्प करती है स्टार्टअप्स को कि कलेक्ट एंड एनालाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा from industrial machine and recommended way to optimize their efficiency by using artificial intelligence। तो एआई की कंपनी थी है ये, और इसको विप्रो ने खरीद लिया है। यहाँ पर किस कीमत पे खरीदा है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक अच्छा मूव मैं कहूंगा जरूर इसको। विप्रो को लेकर देखा जाए तो खरीदारी करने का सही मौका शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, इतनी तेजी अभी भी नहीं आई है मेरे हिसाब से। विप्रो में अभी भी काफी ज्यादा पोटेंशियल जरूर है। 18 का पी है इसका, सेक्टर पी 27 का है, और सिर्फ 23% एनालिस्ट कह रहे खरीदारी करो। रीजन ये है कि देखो चीजें धीरे धीरे संभल जरूर रही है, लेकिन अभी भी अगर हम आईटी इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर दिक्कतें खत्म नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए इनके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। और अगर यहां से थोड़ा सा भी करेक्ट होता है विप्रो का शेयर तो खरीदारी के मौके आपको जरूर बनेंगे यहां पर। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप खरीदारी करते हो तो यहां से आपको लॉन्ग टर्म का आउटलुक रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड तो पे नहीं कर रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब से पे करना शुरू कर सकता है। विप्रो में शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर सबसे बड़ी क्वांटिटी में है। रिटेल के पास अगर आप देखोगे तो अभी 5.03% की होल्डिंग है, जो पहले 4.43% की थी। मतलब रिटेल ने खरीदारी जरूर करी है थोड़ी सी, बेचा किसने है? अदर पार्टीज ने। अदर पार्टीज की पहले 12.20% की होल्डिंग हुआ करती थी, आज वो घट के हो चुकी है 5.18%। मतलब अदर पार्टीज ने जो बेचा वो खरीदा है, डोमेस्टिक ने ज्यादा खरीदा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हम इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं 0.14 से बढ़कर वो 5.09 पर आ चुके हैं। और इवन एफआईएल्स ने भी काफी बड़ी खरीदारी यहां पर करी है। एफआईएल्स के भी 6.95% की होल्डिंग बढ़कर 8.88 पर आ चुकी है। ओवरऑल विप्रो मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी जरूर है, और हर आईटी इंडस्ट्री जो इंडिया की जो बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो,
HCL टेक हो या विप्रो हो, ये सभी मुझे पसंद आते हैं। और विप्रो मुझे लगता है कि हाँ एक अच्छे फेयर वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 400 के नीचे अगर जाएगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे। खरीदारी करी है तो बने रह सकते हो, आगे भी मौके जरूर बनेंगे यहाँ पर। लेकिन हाँ, पेशेंस रखेगा। 2-3 महीने अगर इसी रेंज के आसपास भटके तो ये डर के मारे या फिर फ्रस्ट्रेट होकर बेचने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखेगा, क्योंकि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि चीजें कब रिकवर होगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे आईटी इंडस्ट्रीज कहीं नहीं जाने वाली है, वो रिकवरी जरूर करेगी और अच्छे से रिकवर करेगी वो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। विप्रो लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।